गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज वाकोलिया, प्रोफेसर लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत और नए मुद्दे की, राजस्थान में नए जिले। अभी पिछले ही दिनों 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषण पर चर्चा करते हुए राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की। और 19 नए जिलों की घोषणा के साथ ही राजस्थान में जो पहले 33 जिले हुआ करते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। हालांकि 33 प्लस 19 52 होने चाहिए, लेकिन 50 क्यों होगी ये भी अपन बात करेंगे। तो ये बहुत लंबे समय बाद राजस्थान में नए जिलों की घोषणा है। आपको ध्यान हो, इससे पहले जो राजस्थान में 33वां जिला बना था वो था प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। 2008 से लेकर के 2023 अगर अपन देखें तो 15 साल गुजर गए और 15 साल में राजस्थान में कोई भी नया जिला नहीं बनाया गया। हालांकि बहुत से ऐसे जिले थे या बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, बहुत से ऐसे इलाके थे, बहुत सी ऐसी बड़े उपखंड थे जो थे, उनसे जिले बनाने की मांग काफ़ी लंबे समय से होती आ रही थी। और जिले की इस मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक समिति की घोषणा भी की थी, राम लुभाया कमेटी जिसे कहते हैं। और राम लुभाया कमेटी को ये कार्य सौंपा गया ताकि कुछ परिस्थितियों को, उनके लिए कुछ मापदंड तय किए गए थे कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में नए जिले किन्हें बनाया जाना चाहिए, इसकी वो रिपोर्ट करे, अनुशंसा करे। और ये जो राम लुभाया समिति थी, इस राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की घोषणा राजस्थान में की है। न केवल 19 नए जिले बनाए गए बल्कि 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं। नए जो संभागों की घोषणा हुई उसमें एक बांसवाड़ा, एक सीकर और एक पाली है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है और 3 और संभाग बनने के साथ संभागों की जो संख्या राजस्थान में वो 10 हो जाएगी और जिलों की संख्या 50 हो जाएगी। हालांकि इनका अभी पुनर्निर्धारण किया जाना बाकी है कि कौन सा इलाका किस संभाग में जाएगा। और जो नए जिले बनाए गए हैं, 19 नए जिले, इन 19 जिलों का क्या एरिया होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सी तहसीलें इसमें शामिल की जाएगी, इस पर अपन विस्तार से बात करेंगे। और आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान में नए जिले। ये वर्तमान राजस्थान का नक्शा है जिसमें अपन 33 जिले देखते हैं। और मैंने जैसे भी आपको कहा कि राजस्थान में जो अंतिम जिला बना था 26 जनवरी 2008 को, वो बना था प्रतापगढ़। और उसके बाद 15 साल हो गए लेकिन कोई नया जिला नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। इससे प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। ये 17 मार्च 2023 की। हम ये जानते हैं कि विधानसभा में जो बजट है वो मार्च में पारित होता है और प्रस्तुत करने के पश्चात काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 1 महीने तक बजट पर चर्चा चलती रहती है। और उसमें बजट में कुछ नए चेंजेस भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं, नई चीज़ों शामिल भी किया जाता है। और इसी दौरान 17 मार्च को 2023 को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। नए जिलों के आधारभूत ढांचे और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ का बजट आवंटन भी किया गया। साथ ही साथ ये जो नए जिले और नए संभाग जो बनाए गए हैं उनकी जो संरचना स्थापित की जानी है, उनके आधारभूत जो ढांचा स्थापित किया जाना है, जैसे कि उनके लिए जो भवन है मुख्य रूप से कलेक्ट्रेट का भवन होगा और साथ ही साथ कुछ मुख्य आवास भी इसमें बनाए जाएंगे, जिला स्तरीय कार्यालय भी इसमें बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इसी बजट पर चर्चा के दौरान 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया। और आने वाले समय में जब इन जिलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कि इसमें जमीनी स्तर पर कार्य किया जाना बाकी है, तब नए जिलों के लिए और भी बजट आवंटित किया जा सकेगा। नए जिले बनाने की मांग के प्रस्तावों के अध्ययन के लिए राम लुभाया समिति का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसी समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर नए जिले और संभागों की घोषणा की। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग स्थानों से नए जिले बनाने की मांग उठती रही है और काफ़ी लंबे समय से मांग आती रही है। जैसे कि ब्यावर से
बहुत समय से मांग चल रही थी, और बालोतरा से मांग चल रही थी, नीमका थाना से मांग चल रही थी, सूरतगढ़ से मांग चल रही थी। इनमें से मांग को ध्यान में रखते हुए रामलुभाया समिति का गठन किया गया था और समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों की घोषणा की गई। जिन स्थानों से मांग चल रही थी बहुत से स्थानों की मांग को पूरा किया गया, और जिनकी मांग चल रही थी उनको बहुत से स्थानों को नजरअंदाज भी किया गया। ये पूरा का पूरा जो गठन है, नए जिलों का गठन, टोटली राजनीतिक स्तर पर किया गया। आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए नए जिलों की घोषणा की है। बहुत से ऐसे इलाके जो जिले के स्तर पर या जिले के लायक भी नहीं थे उनको भी जिला बनाया गया, और बहुत से ऐसे इलाके जो वास्तव में जिला बनने के योग्य थे उनको जिले की मांग को दरकिनार किया गया। यानी टोटली पॉलिटिकल आइडिया रखा गया है इसमें। इस घोषणा में बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाया गया है, यानी कि 3 नए संभागों की घोषणा की गई, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। मैंने आपको बताया कि 3 नए संभागों के साथ ही संभागों की संख्या 10 होगी। वर्तमान में 7 संभाग है और ये 3 और नए संभाग बनते ही 10 हो जाती है। वहीं अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर एवं शाहपुरा नए जिले बनाए गए हैं। ये कुल मिलाकर नए 19 जिलों की घोषणा इसमें की गई है और 3 नए संभागों की घोषणा इसमें की गई। राज्य में 13 जिलों से 19 जिले बनाए गए, यानी कि ये जो 19 जिलों की घोषणा की गई इनसे 13 जिले प्रभावित होंगे, यानी कि 13 जिलों के क्षेत्रों को तोड़ा गया है और उनसे नए 19 जिले बनाए गए। इसका मतलब ये निकलता है कि वर्तमान में जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में 20 जिले ऐसे जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, बाकी जो 13 जिले उन 13 जिलों को ही तोड़कर नए 19 जिले बनाए गए। जैसे गंगानगर से अनूपगढ़ को बनाया गया, बाड़मेर से बालोतरा को, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना कुचामन, जयपुर से दुद्दू, जयपुर के कोटपुतली और अलवर के बहरोड को मिलाकर कोटपुतली बहरोड तथा जयपुर का विभाजन कर जयपुर उत्तर व जयपुर दक्षिण, सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खेरथल, सीकर से नीमका थाना, जालोर से सांचौर, भीलवाड़ा से शाहपुरा, उदयपुर से सलूम्बर तथा जोधपुर से फलोदी और जोधपुर का विभाजन कर जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम ये जिले बनाए गए। अब आप एक पुनः दृष्टिपात करें, जो जिले तोड़े गए हैं उनके क्षेत्रों को दूसरे जिलों के क्षेत्रों के साथ मिलाकर या उसी जिले के विभिन्न तहसीलों को मिलाकर नए जिले बनाए गए। जैसे गंगानगर से अनूपगढ़ बनाया गया, गंगानगर से अनूपगढ़ की दूरी 200 किलोमीटर पड़ती है, तो इस दूरी को ध्यान में रखते हुए इस नए जिले की घोषणा की गई। बाड़मेर से बालोतरा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बालोतरा की मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है और जायज मांग है, और बालोतरा के पास पंचभद्रा में ही रिफाइनरी की स्थापना भी और काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है, इसलिए बालोतरा को बनाया गया। और आपको ये भी ध्यान होगा कि बाड़मेर का जो जिला न्यायालय है वो बालोतरा में स्थित है, इसलिए जिले की बहुत सी चीज़ें वो तो पूरी करता ही है। और साथ ही अजमेर से ब्यावर की मांग बहुत लंबे समय से रही है और ब्यावर जिले के लायक भी है, वो समस्त चीज़ें पूरी भी करता है। और साथ ही साथ अजमेर से एक और जिले की घोषणा की गई है, वो है केकड़ी। हालांकि छोटा कस्बा है लेकिन फिर भी केकड़ी को जिला का दर्जा दिया। और इसके अलावा भरतपुर से डीग, हालांकि कोई मांग नहीं थी फिर भी डीग को जिला बनाया गया। नागौर से डीडवाना कुचामन, दोनों की लंबे समय से मांग चलती रही, इसलिए दोनों को ही जिले का दर्जा दिया गया। अब सोचना ही है, देखना ही है कि दोनों में से जिला मुख्यालय कौन बनता है, क्योंकि डीडवाना और कुचामन दोनों को एक ही जिले का नाम दिया गया और डीडवाना और कुचामन के बीच में आपस में दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो ऐसे में जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा, बाकी अन्य भवन कहाँ पर होंगे, अन्य कार्यालय कहाँ पर होंगे, कौन सा कार्यालय कहाँ पर जाएगा, इसका निर्धारण किया जाना है। और इसी प्रकार से जयपुर से दुद्दू एक अचंभित करने वाला नाम है। अचंभित इसलिए कि फरवरी 2022 तक तो दुद्दू एक ग्राम पंचायत थी। मार्च 2023 में ही, फरवरी 2023 में ही दुद्दू को ग्राम पंचायत से नगर पालिका में प्रमोट किया गया और साथ ही साथ मार्च 23 में ही दुद्दू को सीधा जिला बना दिया गया। और दुद्दू से किसी भी प्रकार के जिले की कोई मांग नहीं थी और जयपुर से कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है। खैर, और इसके अलावा जयपुर के कोटपुतली, जयपुर जिले के कोटपुतली और अलवर जिले के बहरोड को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया कोटपुतली बहरोड के नाम पर। यहाँ भी वही समस्या आनी है जो डीडवाना कुचामन के लिए आनी है कि जिला मुख्यालय कहाँ रखा जाएगा। इसके अलावा
जयपुर का विभाजन कर दिया गया। अब जयपुर के नाम से कोई जिला नहीं, याद रखिएगा, जयपुर के नाम से अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, जयपुर के नाम से कोई जिला नहीं होगा। इसको जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांट दिया गया। इसी प्रकार से जोधपुर का भी विभाजन किया गया, जोधपुर का विभाजन कर जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बनाए गए। अभी जैसे अपन ने बात की कि पूर्व में 33 जिले थे, 19 नए बनाए गए। जिलों की संख्या होनी चाहिए थी 52, लेकिन 50 हो रही। क्यों? क्योंकि जयपुर जिले का दर्जा खत्म कर दिया गया और जोधपुर का खत्म कर दिया गया, इसलिए 33 से 2 जिले कम हो गए, 31 रह गए, 19 नए जिला बना दिए गए, कुल मिलाकर 50 हो गए। तो जयपुर नाम का कोई जिला नहीं है। जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण। और जोधपुर नाम का कोई जिला नहीं है, जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बांट दिया गया। इसके अलावा सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, हालांकि गंगापुर सिटी की भी जिले की मांग रही है। अलवर से खेड़तल, खेड़तल की कोई मांग नहीं थी। और सीकर से नीमका थाना की भी मांग रही है जिले की। जालोर से सांचौर, बहुत ही छोटा सा कस्बा है जालोर जिले में सांचौर, खुद जालोर जिला ही बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी सांचौर को जिले का दर्जा दिया गया है। भीलवाड़ा से शाहपुरा, उदयपुर से सलूम्बर, हालांकि कोई मांग नहीं रही है सलूम्बर की, और मात्र उदयपुर से 75 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी सलूम्बर को राजनीतिक आधार पर जिले का दर्जा दिया गया। जोधपुर से फलौदी, हालांकि जोधपुर से फलौदी काफी दूर पड़ता है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर को भी फलौदी को भी जिले का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 13 जिलों से 19 नए जिले बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों की घोषणा की, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में इस बात का भ्रम पैदा हो गया कि आखिर नए जिले कितने बने। घोषणा की सूची में 19 नए नाम है, लेकिन कुल जिलों की संख्या राजस्थान में 50 हो रही है। प्रदेश में पहले से 33 जिले थे। ऐसे में अगर 33 जिलों के साथ 19 नए जिलों की घोषणा हुई तो कुल जिलों की संख्या 52 होनी चाहिए थी। अभी मैंने आपको इस बारे में बता भी दिया कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे और 19 जिलों की घोषणा हुई, तो इस प्रकार से जिले होने से 52। ये एक भ्रम पैदा हो गया था जब राजस्थान में इस प्रकार के जिलों की घोषणा की गई, और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा ज़्यादा रही कि 19 नए जिले बनाए गए हैं तो जिलों की संख्या 52 होनी चाहिए, 50 क्यों आ रही है। इसमें खास ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि जयपुर और जोधपुर नाम से कोई जिले नहीं है, क्योंकि जोधपुर को पूर्व और पश्चिम में बांट दिया गया है, तो जयपुर को भी 2 भागों में बांटकर उत्तर और दक्षिण नाम रखा गया है, तो 2 जिले अपने आप कम हो गए। इस तरह 33 जिलों में से अगर जयपुर और जोधपुर को हटा दिया जाए तो 31 जिले बचते हैं, और पुराने 31 जिलों में 19 नए जिले मिलाकर कुल मिलाकर जिलों की संख्या 50 हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि जयपुर और जोधपुर का जिले का दर्जा खत्म करके वहां पर उसका विभाजन कर दिया गया, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। इस प्रकार से 2 जिले कम होने से अब जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई, इसलिए भ्रम की पैदा नहीं होनी चाहिए। चलिए जिलों पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। ये है गंगानगर से अनूपगढ़ बनाए गए। ये देखिए आप जो गढ़साना अनूपगढ़ ये इलाका जो है ये नए अनूपगढ़ जिले में, ये गंगानगर मुख्यालय है, और यहाँ से मुख्यालय की अनूपगढ़ की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और जो संभावना है उस पर भी अपन चर्चा करते हैं कि संभावित आबादी जो है इसकी 9 लाख होगी, और संभावित क्षेत्र जो है अनूपगढ़, गढ़साना, रावला, खाजुवाला, रायसिंह नगर और विजयनगर होगी। ये इसका संभावित एरिया। पहले अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राम लुभाया कमेटी इस पर अभी कार्य कर रही है और वो इसको रिपोर्ट देगी, और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा कौन सा इलाका कौन से जिले में आएगा। तो फिलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि रामलुभाई कमेटी ने यह कहा है कि रेवेन्यू के आधार पर जिले का निर्धारण होगा, यानी कि जो तहसील है वो पूरी की पूरी तहसील ही नए जिले में शामिल होगी। गांव का विभाजन नहीं होगा, सिर्फ तहसीलें तय की जाएगी, फलां तहसील फलां जिले में जाएगी। तो इसमें जो आधार रखा गया, संभावना जो है वो अनूपगढ़ तहसील, गढ़साना, रावला, खाजुवाला, रायसिंह नगर और विजयनगर, ये जो तहसील है वो नवगठित अनूपगढ़ जिले में शामिल होगी। जिला बनाने का आधार जो है वो गंगानगर से इसकी दूरी है, और गंगानगर से लगभग मैंने बताया आपको कि अनूपगढ़ की दूरी 200 किलोमीटर पड़ती है। और ये जो गढ़साना है ये तो और भी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। गढ़साना का ये जो इलाका है ये जो बीकानेर के खाजूवाला को टच करता है, ये इलाका गंगानगर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नए जिले की घोषणा की गई है। और फिर है बाड़मेर से बालोतरा, ये जो इलाका है ये बालोतरा का इलाका है। ये यहाँ पर पंचभद्रा है, पंचभद्रा के पास वो क्या बोलते हैं इसको रिफाइनरी भी आनी है, तो यहाँ इस
इलाके को ध्यान में रखते हुए, उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इसकी घोषणा की गई। संभावित आबादी इसकी लगभग 10.40 लाख होगी और संभावित क्षेत्र जो है बालोतरा, पंचभद्रा, सिवाना आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। और जहाँ तक जिला बनाने का आधार है, इसके बालोतरा के जो गांव है, बालोतरा तहसील के जो गांव है वो जिला मुख्यालय से 170 किलोमीटर तक दूर पड़ते हैं। इसलिए दूरी को ध्यान में रखते हुए बालोतरा को नए जिले का दर्जा प्रदान किया गया है। ये देखिए अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, ये ब्यावर है और ये है अजमेर। आप देखो हालांकि कोई ज़्यादा दूरी तो नहीं है, फिर भी थोड़ी सी दूरी को ध्यान में रखते हो। और ये है केकड़ी, यहाँ पर इन दो नए जिलों की घोषणा की है। पहले ब्यावर पर बात करते हैं। एक संभावित आबादी जो है वर्तमान को गठन को ध्यान में रखते हुए वो है लगभग 15 लाख। और इसमें जो शामिल होने वाले इलाके हैं वो है ब्यावर, विजयनगर, मसूदा, आसींद, बदनौर, भीम, रायपुर व जेतारण। अब मैं थोड़ा सा एक बात करूं, जो हमने इसके संभावित एरिया की बात की है, ब्यावर, विजयनगर, मसूदा ये अजमेर जिले के, आसिंद और बदनौर भीलवाड़ा जिले के, भीम उदयपुर राजसमंद जिले का है, जबकि रायपुर और जेतारण पाली जिले का है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्यावर को अगर जिला बनाया जाता तो ब्यावर से कई जिले प्रभावित होंगे। एक अजमेर टूटेगा, दूसरा भीलवाड़ा टूटेगा, तीसरा राजसमंद टूटेगा, चौथा पाली टूटेगा। 4 जिलों को तोड़कर एक नए जिले का नाम दिया गया। और जिला बनाने का आधार जिला मुख्यालय से दूरी और लंबे समय से मांग है। तो मैं आपको पहले ही कहता आया हूँ कि ब्यावर लंबे समय से जिले की मांग करता आया है और जिले के काबिल भी है। और अब बात करते हैं केकड़ी की। केकड़ी की संभावित आबादी अगर नया जिला बनता है तो लगभग 10 लाख होगी। और इसमें जो शामिल होंगे एरिया, एक तो केकड़ी, सावर, पंडेर, सरवाड़, सरोना, मसूदा, नागेला, देवली, लांबा, हरि सिंह, उनियारा, टोडा राय सिंह, मालपुरा, जहाजपुर, ये सिर्फ और सिर्फ एक कवायद है, एक अनुमान है। ये है नहीं कि ऐसा ही हो जाएगा। अगर हम इस अनुमान को भी ध्यान में रखते हैं फिर भी इससे बहुत सारे दूसरे जिले भी प्रभावित होंगे। जैसे खुद अजमेर तो प्रभावित होगा ही होगा, इसके अलावा इसमें टोंक भी प्रभावित होगा, इसमें वो क्या नाम इसका भीलवाड़ा भी प्रभावित होगा, क्योंकि जहाजपुर भीलवाड़ा में पड़ता है, टोडा राय सिंह, मालपुरा, उनियारा, देवली ये सब टोंक में पड़ते हैं, बूंदी, देवली बूंदी में पड़ता है, ये भी इससे प्रभावित होंगे। और इसका जिला बनाने का पूरा आधार पॉलिटिकल है, यानी कि राजनीतिक आधार पर केकड़ी नया जिला बनाया गया। अगला है भरतपुर से डीग। ये डीग एक छोटा सा कस्बा, कोई ज़्यादा बड़ा कस्बा भी नहीं है और अगर देखा जाए तो भरतपुर से कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है। देखिए आप भरतपुर के एकदम पास में ही है, बीच में सिर्फ कुम्हेर का इलाका आता है। और इसकी संभावित आबादी अगर बात करें तो लगभग 9 लाख होगी अगर हम इसको ध्यान में रखें। और इसका जो एरिया जो इसमें शामिल किया जा सकता है, ये जो इस दर का जो ये एरिया है ये पूरा भरतपुर से अलग करके डीग जिले में शामिल किया जा सकता है। इसमें कामा, डीग, पहाड़ी, नगर, सीकरी, कुम्हेर आदि इलाके डीग नामक नए जिले में शामिल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है इसको जिला बनाने के आधार की, तो इसका भी आधार पूरी की पूरी तरह से राजनीतिक रहा है। डीग से कभी भी जिले की मांग नहीं उठी है। और अगला है नागौर से डीडवाना, कुचामन। अब पहले ये नागौर देखिए, ये है वर्तमान नागौर का जिला मुख्यालय। और यहाँ से बात करें तो ये है डीडवाना और ये है कुचामन, दोनों की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक केवल नागौर और डीडवाना के जिला मुख्यालय की बात की जाए तब भी इनकी दूरी 100 किलोमीटर पड़ती है। और इनके जो दूरस्थ एरिया है उनकी दूरी तो और भी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए और लंबे समय से दोनों की मांग भी उठती रही है। लेकिन समस्या एक कि दोनों को ही जिला का दर्जा दिया गया, डीडवाना कुचामन के नाम से एक जिला बनाया गया। मैंने आपको कहा था कि इसमें एक समस्या आ सकती है कि मुख्यालय, जिला मुख्यालय कौन सा इलाका रहे और कौन सा कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाए, इसको लेकर थोड़ी सी माथापच्ची होनी है। और इसकी संभावित आबादी लगभग 20 लाख है। और इसमें जो क्षेत्र संभावित है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं वो है लाडनू, डीडवाना, कुचामन, नावा, मकराना और परबत्सर। ये जो इलाका है हम यूँ कह सकते हैं कि ये इलाका ऐसा
ये पूरे पूरे नवगठित डीडवाना कुचामन जिले में जा सकते हैं। और जिला बनाने का जो आधार है कि ये जो इलाका है, आप देखिए ये इलाका पूरे से काफ़ी दूर है। नावा देखिए आप, कुचामन देखिए, परबसर देखिए आप, ये यहाँ तक का इलाका काफ़ी दूर पड़ता है। और ये इलाका तो अजमेर में घुसा हुआ है, ये इलाका अजमेर में घुसा हुआ है। तो ऐसे इलाके कारण से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दूरी को ध्यान में रखते हुए कुचामन डीडवाना के नाम से नया जिला बनाया गया है। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर से एक तो दुद्दू, एक कोटपुतली जो जयपुर का भाग है, और अलवर का जो बहरोड है, उनको मिलाकर कोटपुतली बहरोड के नाम से एक जिला बनाया गया है। और जयपुर का भी विभाजन करके जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, ये अलवर का मैप है और ये जयपुर का मैप है। अगर आप अपन जयपुर की बात करें तो ये है जयपुर का जिला मुख्यालय, और ये कोटपुतली, आप देखिए जयपुर से कितनी दूरी है। और अगर अपन अलवर की बात करें तो ये अलवर का जिला मुख्यालय, और अलवर से ये है बहरोड। यहाँ पर अगर अपन दोनों को साथ शामिल करें तो ये दोनों एक साथ सटे हुए हैं, कोटपुतली और बहरोड, इसलिए कोटपुतली बहरोड के नाम से एक जिला बनाया गया है। और देखिए आश्चर्य की बात कि दोनों ही अलग अलग जिले के पार्ट हैं। कोटपुतली जहाँ जयपुर जिले का है, वहीं बहरोड अलवर जिले का। दोनों जिलों को मिला, दोनों भागों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है। खैर जो भी है, अपन थोड़े से इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, इसकी संभावित जनसंख्या करीबन 55 लाख है। और इसमें जो शामिल हो सकते हैं, जयपुर उत्तर जिले में आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइंस, आमेर, हवामहल विधानसभा क्षेत्र, और इसके साथ ही जमुआ, रामगढ़, आमेर तहसील, कुकस, अचरोल क्षेत्र को भी जयपुर उत्तर में शामिल किया जा सकता है। इन भागों को मिलाकर जयपुर उत्तर नामक जिला बनाया जाएगा। और जहाँ पर बात जयपुर दक्षिण की है, इसमें जोटवाड़ा, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, विद्याधर नगर, शिवदासपुरा, कोटखावदा, गोनेर, बस्सी, चाकसू के अलावा सिक्कर रोड पर चौमुद तक का क्षेत्र इसमें शामिल हो सकता है। यानी कि ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि अगर जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण नामक दोनों जिले अस्तित्व में आते हैं तो इनमें कौन कौन सा इलाका, कौन कौन सा एरिया शामिल हो सकता है। जहाँ तक जिला बनाने का आधार है, इसकी आबादी अधिक है, जयपुर को महानगर के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। ऐसा अनुमान लगाया कि इसको अगर विभाजित कर दें तो विकास के ज़्यादा अवसर पैदा होंगे और महानगर के रूप में जयपुर आगामी समय में स्थापित हो सकता है। अगला है दुद्दू। संभावित आबादी इसकी 13 लाख, और संभावित जो क्षेत्र है इसका वो बगरू, किशनगढ़, रेनवाल, मोजमाबाद, फागी, चाकसू, जोबनेर, सांबर, फुलेरा। हालांकि सांबर, फुलेरा ये जो इलाके हैं ये दुद्दू जिले में जाने के एकदम खिलाफ है। इन्होंने आवाज़ भी उठा रखी है कि दुद्दू में शामिल होना नहीं चाहते, वर्तमान जयपुर में ही इनको बने रहने दिया जाना चाहिए। खैर जो भी है वो आगे का मामला है। और जिला बनाने का आधार जो है वो पूरा का पूरा राजनीतिक है। देखिए दुद्दू जनवरी 2023 तक एक ग्राम पंचायत थी, जिसे फरवरी 23 में नगर पालिका बनाया गया, और इसके तुरंत बाद मार्च 2023 में सीधा जिला बना दिया गया। जिले की कोई मांग नहीं थी, बिना मांग के और बिना आवश्यकता के, और जिले बनाने की स्थिति भी नहीं थी। एक छोटी सी ग्राम पंचायत जो हाईवे पर स्थित थी उसको सीधा ही जिला बना दिया गया, पूरी की पूरी तरह से पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए दुद्दू को जिला बनाया गया। अगला है कोटपुतली बहरोड। इसकी संभावित आबादी 20 लाख है, और जो इसमें क्षेत्र शामिल हो सकते हैं उसमें कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बहरोड, नीमराना, बानसूर व नारायणपुर तहसील को कोटपुतली बहरोड नामक जिले में शामिल किया जा सकता है। और जिला बनाने का पूरा आधार पॉलिटिकल है, क्योंकि कोई भी मांग ज़्यादा नहीं रही। हाँ, कोटपुतली से जरूर मांग आती रही, लेकिन बहरोड से जिले की मांग नहीं रही है। राजनीतिक आधार पर लाभ लेने के लिए जिला बनाया गया है। जहाँ तक बात खेरथल की है, और अलवर से खेरथल को कोई मांग नहीं थी, फिर भी जिला बनाया गया, और इसकी संभावित आबादी करीबन 10 लाख है। जो इसमें क्षेत्र शामिल हो सकते हैं वो है खेरथल, तिजारा, भिवाड़ी, मुंडावर, किशनगढ़, बास। और जिला बनाने का आधार पूरा का पूरा पॉलिटिकल है, यानी कि एक छोटा सा जिला और अस्तित्व में आ सकता है। यह है सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी। वर्तमान में देखिए आप, ये है सवाई माधोपुर, और ये मलाना डूंगर के आगे से होते हुए गंगापुर आता है। यहाँ पर जो उसमें क्या बोलते हैं इसको, करौली में घुसा हुआ है। इसकी संभावित आबादी होगी 8 लाख, यानी कि छोटा जिला बनेगा। और इसमें शामिल जो हो सकते हैं वो गंगापुर सिटी, बामनवास, वजीरपुर, नादौती और टोडा भीम टोंक जिले का है, लेकिन फिर भी इसमें संभावनाएं शामिल किया जा सकता है। और जहाँ तक जिला बनाने का आधार है पूरा का पूरा
पॉलिटिकल है, क्योंकि गंगापुर सिटी हालांकि मांग तो उठती रही है, लेकिन फिर भी इसको पूरा जिले का जो आधार दिया गया वो पॉलिटिकल दिया गया। सीकर से नीमका थाना, ये वर्तमान में ये सीकर मुख्यालय है और ये है नीमका थाना। हालांकि दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो 75 किलोमीटर है, लेकिन नीमका थाना के कुछ एरिया हैं जो काफ़ी दूर तक स्थापित है और नीमका थाना की मांग भी काफ़ी समय से जिले के रूप में उठती रही है। और ये सीकर का इस प्रकार का एक नक्शा है जिसमें ये इलाका और ये इलाका काफ़ी दूर पड़ते हैं और इसकी जो नीमका थाना की संभावित आबादी लगभग 15 लाख है और इसमें जो शामिल किए जा सकते हैं वो एरिया नीमका थाना, खंडेला और खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र। हालांकि खेतड़ी तहसील जो है वो झुंझुनू जिले में पड़ती है और नीमका थाना के करीब टच में है और इस कारण से खेतड़ी ने भी विरोध शुरू कर दिया कि वो झुंझुनू में रहना चाहते हैं। और एक संभावना जो अखबारों में आ रही है उसके हिसाब से उदयपुर वाटी जो तहसील है जो झुंझुनू की है उसको भी नीमका थाना में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो उसके पास में पड़ती है, 40 किलोमीटर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी विरोध हो रहा है कि उदयपुर वाटी ये चाहती है कि वो झुंझुनू जिले में बनी रहे। खैर जो भी है, ये राजनीतिक लाभ लेने का कोई मतलब अवसर तलाशना चाहते हैं। खैर ये जो जिला बनाने का आधार है वो जिला मुख्यालय से इसकी दूरी और मांग भी काफ़ी लंबे समय से रही है। यह जालोर से सांचौर एक छोटा सा इलाका ये है, आप देखिए वर्तमान में ये जालोर और ये छोटा सा सांचौर, कोई ज़्यादा बड़ा इलाका भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा शहर भी नहीं है, फिर भी सांचौर को जिला बनाया गया है। जो पेपर आउट का सबसे बड़ा केंद्र है सांचौर और जो भी घटनाएं होती है सांचौर से होती है, फिर भी इसको जिले का दर्जा दिया गया। संभावित आबादी सांचौर की वो 11 लाख और जो इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं वो सांचौर, चितलवाना, भीनमाल, रानीवाड़ा, गुढ़ामलानी, धोरीमन्ना व चोटन। ये जो गुढ़ामलानी, धोरीमन्ना और चोटन है ये बाड़मेर जिले के इलाके हैं और सांचौर, चितलवाना, भीनमाल, रानीवाड़ा ये जालोर जिले के इलाके। हालांकि भीनमाल ने साफ मना कर दिया कि वो इसमें जाने के बिल्कुल भी सहमत नहीं है, वो इसमें शामिल होना नहीं चाहते, फिर भी जिला बनाया गया। और जो जिला बनाने का आधार है वो रखा गया है जिले से दूरी। सांचौर जिले के कुछ ऐसे इलाके जैसे ये इलाका मान लिया जाए तो ये इलाका जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर पड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 240 किलोमीटर तक दूरी है, इसलिए बनाया गया। खैर अगला है भीलवाड़ा से शाहपुरा और भीलवाड़ा काफ़ी बड़ा जिला है, बड़ा इलाका है, काफ़ी एरिया को ये कवर करता है। ये इसका भीलवाड़ा का जिला मुख्यालय जो वर्तमान में है इसका, और इससे अलग करके एक नए जिले के रूप में शाहपुरा को स्थापित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें ये जो इलाके हैं वो इसमें शामिल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसकी वर्तमान आबादी अगर ये स्थापित होता है तो इसकी होगी 10 लाख और इसमें जो शामिल किए जाएंगे वो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा, आसिंद व जहाजपुर जो है वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं और जिला बनाने का आधार पूरी की पूरी तरह से पॉलिटिकल रहा है। अगला है उदयपुर से सलूम्बर। अब देखिए ये उदयपुर का नक्शा है और उदयपुर काफ़ी बड़े जिले के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता है, तो उदयपुर से सलूम्बर के नाम से नया जिला बनाया गया है। ये जो गिरवा है ये है उदयपुर का जिला मुख्यालय, गिरवा के नाम से जाना जाता है। खैर उदयपुर है और उदयपुर से ये पड़ता है सलूम्बर। आप देखिए मैंने आपको बताया था कि सलूम्बर की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, उदयपुर मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर सलूम्बर पड़ता है, फिर भी नए जिले के रूप में बनाया गया और जिले की कोई मांग भी इसमें नहीं रही है। और संभावित आबादी अगर सलूम्बर जिले के रूप में स्थापित होता है इसकी आबादी रहेगी करीबन 12 लाख और जो इसमें शामिल किया जा सकता है वो सलूम्बर, झल्लारा, आसपुर और साबला। सलूम्बर ये इसके आगे जो है ये आगे डूंगरपुर का जिले का भाग आ जाता है। सलूम्बर और झल्लारा ये तो दोनों उदयपुर जिले की तहसीलें हैं, लेकिन जो आसपुर और साबला है ये डूंगरपुर जिले की है। आसपुर में आपको ध्यान होगा सोम, अम्बा, कमला बांध भी है और साबला में बेनेश्वर धाम भी है, ये दोनों डूंगरपुर जिले में और उसको संभावित नए जिले सलूम्बर में शामिल किया जा सकता है। अगला है जोधपुर। जोधपुर का काफ़ी कुछ नया एरिया बना है, ये वर्तमान जोधपुर का जिला मुख्यालय है और ये फलौदी, काफ़ी दूरी है इन दोनों की। और ये फलौदी और बाग का जो इलाका है ये एकदम जैसलमेर में घुसा हुआ है। इससे पहले बात करेंगे अपन फलौदी की। फलौदी की संभावित जनसंख्या 12 लाख है
और अगर फलोदी नए जिले के रूप में शामिल होता है तो फलोदी के आसपास का जो इलाका है, जो जोधपुर जिसमें जिले का, उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। और जोधपुर से फलोदी को अलग करके नए जिला बनाने का सबसे बड़ा कारण इसकी दूरी है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है, मुख्यालय की दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि और भी ज़्यादा जो इसके अन्य इलाके हैं वो और भी ज़्यादा इससे दूर पड़ते हैं। जैसे बाप का इलाका है, बाप से ये जो तहसीलें हैं, ये जो इलाका है गांव, ये काफ़ी दूर पड़ते हैं। इसलिए फलोदी को नए जिले के रूप में स्थापित किया गया और फलोदी की मांग भी रही और जायज़ भी है। फलोदी वास्तव में जिले के लायक माना जाता है। और इसके अलावा जोधपुर से 2 और नए जिले बने। जोधपुर का अस्तित्व जिले के रूप में समाप्त कर दिया गया और जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम के नाम से नए जिले बनाए गए। जो जोधपुर पूर्व और पश्चिम है, इनकी संभावित आबादी लगभग दोनों जिलों की 12-12 लाख हो सकती है और अलग अलग 5-5 उपखंड इन दोनों में बांटे जा सकते हैं। 5-5 उपखंड अलग करके इनमें बनाया जा सकता है और आगामी समय महानगर के रूप में विकसित करना इसके पीछे सोच रहे। यूं कह सकते हैं शायद जोधपुर में ऐसे इलाके, एक ये इलाका, ऐसे करके जोधपुर को नए रूप में पूर्व और पश्चिम के रूप में बांटा जा सकता है। और अभी तो आना बाकी है कि क्या होगा आगे, ये तो भविष्य की बात है। रामलुभाया कमेटी क्या सिफारिश करती है, कौन सी तहसीलों को किस जिले में शामिल करती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक नया डेवलपमेंट जो नए जिलों के रूप में आया है सामने, वो ये है कि नए जिलों को स्थापित करने के लिए OSD लगा दिए गए, यानी कि विशेषाधिकारी लगा दिए गए। एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार का कलेक्टर वहाँ पर बिठा दिया गया है। कलेक्टर नहीं है, विशेष अधिकारी नाम दिया गया, IS को लगाया गया है और उनके नेतृत्व में नए जिलों की स्थापना होने, नए जिलों के लिए, नए जिलों के भवन के लिए, उनके आवास के लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए। और सरकार ये चाहती है कि चुनाव में जो आचार संहिता है उसके लगने से पहले जिले अस्तित्व में आ जाए। इसलिए वर्तमान राजस्थान सरकार का पूरा फोकस जो है इन नए जिलों को स्थापित करने में, और संभावना है कि चुनाव आचार संहिता से पहले कुछ जिले अस्तित्व में आ जाए। हालांकि ये काफ़ी टेढ़ी खीर है, रामलुभाया समिति को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, विरोध का सामना भी सरकार को करना पड़ेगा। खैर जो भी हो, लेकिन सरकार नए जिले बनाने के लिए तत्पर। और ये भी एक संभावना है कि कुछ और जिले जहाँ पर आंदोलन उठे हैं उनको भी नए जिले के रूप में अभी भी घोषणा की जा सकती है। जैसे सुजानगढ़ है, सूरतगढ़ है, ये जिला बनाने की मांग काफ़ी लंबे समय से करते रहे और जिले के लायक भी है। सुजानगढ़ में तो आप ये देख लीजिए कि DTO का ऑफिस भी है, एडिशनल SP भी वहाँ बैठते हैं, ADM भी वहाँ बैठता है, अतिरिक्त जिला वो उसका जिला न्यायाधीश का जो कार्यालय है वो भी वहाँ पर, तो जिले की काफ़ी चीज़ें तो फुलफिल करता भी है। और सुजानगढ़ के कई इलाके वर्तमान चूरू जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर तक दूर है। इसलिए वाजिब मांग है, तो हो सकता है कि सरकार इस मांग को ध्यान में रखते हुए आगामी समय में चुनाव आचार संहिता से पहले और कुछ 2-4 नए जिलों की घोषणा भी कर सकती है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। खैर ये है राजस्थान में नए जिले। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें या डायरेक्ट मुझसे बात करें। पुनः निवेदन आपसे, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।